हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बार रिवाइज करते हैं सबसे पहले क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, y इज इक्वल टू x टू द पावर n, इसका dy ओवर dx होता है एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। दिस अ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग ने पढ़ा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, जो हमें क्या निकल के आया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पता चला था, कॉस एक्स, है ना। इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ी, चैन रूल। चैन रूल क्या पढ़ा, चैन रूल ये पढ़ा, अगर y बराबर u इज इक्वल टू एफ ऑफ v है तो सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करिए, फिर उसके बाद f को डिफरेंशिएट करिए। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं f1x इंटू f2x, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। माय डियर फ्रेंड, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? Okay. हमने कुछ इलस्ट्रेशंस और देखे, हमने कुछ और इलस्ट्रेशंस देखे थे, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं जनरल पूछूं बिना पेन उठाए बताना, y बराबर साइन 7x, बताओ क्या होगा। हो गया? आप चलो 7 साइन, सॉरी बिना पेन उठाए बताना था, तो आ गया होगा आंसर dy ओवर dx निकालना है। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू 7 cos 7x। बोलो बच्चों, साइन पहले साइन का करते हैं, तो साइन 7x का cos 7x, अंदर गए तो 7 मिला x की पावर 1, तो यहाँ 7 हो गया। बोलो बच्चों, समझे? यस सर। चलो इस बार बताओ, इस बार कोई गलती नहीं करेगा। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, चलो dy ओवर dx। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और लोग बोलो भाई, कम ऑन। वेरी गुड सोहम, बहुत अच्छे। कॉस, देखिए साइन एक्स स्क्वायर इज अ कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा संजना और स्वयं थोड़ा सही करना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे दोस्त कॉस एक्स, तो यहाँ लिख दो कॉस एक्स स्क्वायर। अब अंदर गए तो एक्स स्क्वायर मिला, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया ट्वाइस एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ट्वाइस एक्स आ गया। तो आंसर आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, दिस 2x cos x स्क्वायर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए ओके, आज एक नया नया फॉर्मूला सीखते हैं। नया y इज इक्वल टू, अगर बेटा कहीं cos x, y बराबर अगर cos x है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर, आप डिफरेंशिएट करने का मतलब वही फिर से लिखेंगे, इफ चेंज इन x इज dx, अगर x में dx चेंज है, सो चेंज इन y इज dy। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों मेरे, क्या बन जाएगा, इट्स अ y प्लस dy इज इक्वल टू कॉस x प्लस dx। बोलो, चलो कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में बोल सकता है कि भैया cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो आप, cos a प्लस b का फॉर्मूला, दिस इज अ, जल्दी बोलो भाई। वेरी गुड श्रावणी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संजना, संजना यू आर रॉन्ग बिकॉज इट्स इंक्लूडेड अ स्क्वायर भी प्लस कर साइन। सकते हैं। इट्स अ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपको ये चीज पढ़ाई जा चुकी है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। कॉस ए प्लस गलत लिखा है, ये जो भी दान्य से ये प्लस गलत है बच्चा। सो y प्लस डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस एक्स cos dx माइनस साइन एक्स इंटू साइन dx। अच्छा बच्चों, आप सभी जानते हो इफ इफ
थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, सो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर। एंड साइन थीटा इज 0। अरे क्या करते हैं बच्चों, कल की क्लास भी यही बात करी थी, साइन थीटा इज थीटा एंड कॉस थीटा इज 1। बोलो बच्चों समझे? तो यहाँ पर dx क्या है? बहुत छोटी सी चीज है। dx क्या है? बहुत छोटी चीज है। तो y प्लस डी वाई बराबर cos x इंटू कॉस dx की वैल्यू हो गई 1 माइनस साइन x एज इट इज, और साइन dx किसके बराबर हो गया? सिर्फ dx के बराबर। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y प्लस डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अच्छा बच्चों, y बराबर cos x ऑलरेडी दिया गया है, y बराबर cos x क्वेश्चन में दिया गया है, लिखने से पहले सिर्फ दिमाग लगा के सीखिए। y बराबर cos x दिया गया है, तो y बराबर cos x का मतलब हुआ यहाँ पर y इक्वल टू cos x लिख के ये कैंसिल आउट कर दो। तो dy बराबर कितना आ गया बच्चों? माइनस साइन एक्स dx। इसका मतलब dy ओवर dx कितना आ गया? माइनस साइन एक्स। क्या? यहीं से समझ लो, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, और साइन x का cos x। cos x। बोलो भैया समझ गए? याद हो गया ये दोनों? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x एंड साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। बोलो भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। आप बताओ, आप मेरे को बताओ, y बराबर cos 8x क्या होगा? तो सबसे पहले dy ओवर dx चैन रूल लगाते हैं ना, क्योंकि हमने सिर्फ cos x का पढ़ा है। तो cos 8x का मतलब हुआ, cos का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो गया? माइनस साइन 8x इंटू, अब अंदर ब्रैकेट के गए तो क्या मिला? 8x मिला। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 8x का डिफरेंशिएशन 8। बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा a माइनस 8 साइन 8x। क्लियर? यस सर। ओके ओके, चलो एक और एग्जांपल। अच्छा इस बार बिना पेन उठाए बताओ, y बराबर cos 151x, बताओ क्या होगा? dy ओवर dx माइनस साइन 150x इंटू 151। 151x इंटू 151। बोलो भाई ऐसा नो? यस। बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छे। अब अगला क्वेश्चन करो, y बराबर cos x की पावर 5। चलो बताओ, cos x की पावर 5 dy ओवर dx बताने वाले को मेरी तरफ से इनाम। माइनस साइन इंटू 5x रेज टू 4 इंटू 5। क्या क्या बोल गए यार तुम। सिंपल लॉजिक था। सबसे पहले देखो बच्चों कैसे करना होता है, सबसे पहले कैसे करना होता है, सोहम आप भी गलत हो। देखो सबसे पहले आपको ये पूरा ब्रैकेट देख लो, कंप्लीट क्या लिखा है? cos x। इसको ट्रीट कर लो, किसी फंक्शन को u की तरह ट्रीट करना है, मतलब इस पूरे को आप ऐसे ट्रीट करो कि ये भैया cos x लिखा है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है भैया? माइनस साइन। cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो cos x का डिफरेंशिएशन यहां लिखेंगे भैया माइनस साइन x की जगह पर बस x की पावर 5 लिख दो, जैसा लिखा है, बस और कुछ नहीं करना है। तो माइनस, अब इनटू लगाओ। अब अंदर जब ब्रैकेट के अंदर जाओगे मेरे भाई, जब ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? x की पावर 5 मिलेगा। ब्रैकेट में जाएंगे अंदर तो x की पावर 5 मिलेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5x पावर। चलो एक बार और समझते हैं एग्जाम्पल, इस बार गलती मत करना। y बराबर कॉस y स्क्वायर रूट ऑफ x। चलो माइनस साइन रूट x इंटू हाँ हाफ x to the power -1/2 -1/2 ना भाई। देखो स्क्वायर रूट ऑफ x का बच्चों देख लो एक बार,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे इसको, एक्स की होल पावर 1/2। तो जितना भी पावर होता है बच्चों वो आगे आ जाता है, जितना भी पावर होता है वो आगे आता है, और पावर में से कितना कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। तो 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, -1/2 बचेगा। तो यहाँ से ये टर्म अच्छा नहीं लग रहा ना दिखने में, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे dy/dx बराबर -1/2 √x साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर मेरे डियर फ्रेंड्स? चलो एक बार, इस बार मैं और चाहूंगा कि आप सब लोग बताओ, y बराबर cos x की पावर 7 + 2x। चलो बताओ इस बार, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, dy/dx आराम से करो, इत्मीनान से करो, लेकिन आंसर सही दो। चलो माइनस साइन ब्रैकेट x⁻⁷ + 2x, वेरी गुड, सही जा रहे हो, प्लस इंटू x 7x⁻⁶ वेरी गुड, +2 बहुत अच्छे निशिकांत, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आई एम वेटिंग इन योर ब्रैकेट कमेंट क्लोज। बॉक्स। आप लोग प्लीज अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और, y बराबर इस बार करते हैं cos x की होल पावर 3। चलो बताओ क्या होगा, cos x की होल पावर 3। हम लोगों ने sin x में ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो dy/dx मैं एक बार समझा रहा हूँ, जितना भी पावर है सारा का सारा आगे लिख दो, और पावर cos x पे ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसे एज इट इज लिख दो, पावर में से एक कम कर दो, तो इनटू, फिर अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -sin x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x माइनस इंटू sin x। बोलो बच्चों चमका। चलो भैया इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, cos क्यूब x। ठीक है, चलिए चलिए, घबराना नहीं, घबराइएगा नहीं। आप ये देखो एग्जांपल एक और दे रहा हूं, y बराबर cos 5x, cos टू द पावर 5x, और s को ऐसे भी लिख सकते हैं cos x की होल पावर 5। चलो बताओ, बिना पेन उठाए अगर बताओगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, अगर बिना पेन उठाए बताओगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ बच्चों, -5 cos 4x 4x इंटू sin x। बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 5 cos 4x इंटू साइन x। कितने बच्चों का ये आंसर आया है, जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक दिस आंसर, 6 7, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 12 13 14, बहुत बढ़िया, लाजवाब, थैंक यू, वेरी गुड। चलो भाई एक और, अब की देखते हैं कोई गलता करता है क्या। y बराबर cos टू द पावर 7x प्लस साइन x स्क्वायर। चलो साइन स्क्वायर x, इसका बताओ, इसका dy/dx। आंसर्स लिखता हूं, आप लोग प्लीज बताइएगा एक बार। चलिए मैं लिखता हूं, मैंने cos की पावर 7x को सबसे पहले इंडिविजुअली सॉल्व किया, तो लिखा 7 cos टू द पावर 6x इंटू माइनस साइन x। ठीक है, अब साइन स्क्वायर x को अलग से सॉल्व करेंगे, तो प्लस साइन स्क्वायर x को बेटा सॉल्व किया, तो साइन स्क्वायर x को सॉल्व किया तो 2 साइन x और इंटू कॉस x। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिन बच्चों का ये आंसर है, इस तरीके का आंसर लिखा है या ऐसे लिखा है कि 7 - 7 साइन x cos टू द पावर 6x प्लस 2 साइन x cos x, वो लोग भी हाथ उठा लेंगे, रेज योर हैंड्स। और जिन बच्चों का आंसर ऐसे आया है कि सर साइन x cos x कॉमन कर लिया हम लोगों ने, और हमने यहाँ लिखा है 7 cos पावर 5x प्लस 1, तो जिनका ऐसे भी आया है आंसर वो भी सही है। तो या फिर इसको ऐसे लिखा होगा साइन x cos x इंटू 1 - 7 cos टू द पावर 5x।
सो ऐसे लोग प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स, आपके पावर को अप्रिसिएशन दिया जा रहा है। चलिए कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे, लाजवाब। चलिए ओके, और अच्छे से करते हैं, और अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। एक और कर लेते हैं, एक और। हमने देखो अब एक आप बताना y बराबर y, एक एग्जांपल और, इसके बाद आप, मैं समझ जाऊंगा कि आप सब लोग अच्छे हो गए, अच्छे हो गए। अच्छा 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 अच्छा, देखो कह रहा है कोई फिर से समझा दो, फिर से समझा दे रहे भाई, फिर से समझा दे रहे। देखो यहाँ पर दो फंक्शंस आपस में ऐड हुए, अगर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, क्या हुआ है, ऐड हुए। एक f1x है, दूसरा प्लस का f2x है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। बच्चों इंडिविजुअल सॉल्व कर दो और जो साइन बीच में लगा है उसको लगा दो, क्योंकि प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कुछ नहीं कर सकते, बट प्रोडक्ट के केस में रूल दिया गया है। क्या करना है, cos की पावर 7x को इंडिविजुअली सॉल्व किया। cos की पावर 7x को इंडिविजुअली अगर आप सॉल्व करोगे तो cos की पावर 7x इंडिविजुअली क्या सॉल्व होगा, देख लेते हैं। cos की पावर 7x इंडिविजुअली अगर हम सॉल्व करने गए तो आप देख रहे होगे, अच्छा देखिए, cos की पावर 7x यहां लिख देता हूं मैं अलग से इंडिविजुअली, cos की पावर 7x इसको सॉल्व करिए सबसे पहले। तो जो भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, cos x की होल पावर 7, तो जितनी भी पावर है सारी की सारी आगे आ जाती है। पावर में से अब cos x जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 7 - 1 इज 6। अंदर ब्रैकेट के जा रहे हो आप, जब ब्रैकेट के आप अंदर गए तो आपको cos x मिला, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। बोलो बच्चों। यस सर। तो यहां से cos 7x का डिफरेंशिएशन जो हुआ वो आ गया बच्चों आपके पास 7 cos, एक्चुअली देखा जाए तो माइनस 7 cos टू द पावर 6x इंटू साइन x। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरीके से लेट्स एज्यूम आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। सिमिलरली इंडिविजुअल अब साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएशन करिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन एक्स का होल स्क्वायर में जितनी भी पावर है आगे आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, पावर में से 1 को कम कर देंगे, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x। तो यहाँ बन गया 2 sin x cos x। तो साइन स्क्वायर x को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 2 sin x cos x। कुछ बच्चों को अगर इसका फॉर्मूला याद है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x। सो नाउ इन दोनों को ऐड कर दिया गया है। नाउ इन दोनों डिफरेंशिएटिंग पार्ट को भी ऐड कर दीजिए आप। तो cos टू द पावर 7x है माइनस 7 cos x cos टू द पावर 6x इंटू sin x, और आपके पास साइन एक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन है 2 sin x cos x। सो आप जो आंसर आएगा उसमें इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दिस इज माइनस 7 sin x cos टू द पावर 6x प्लस 2 sin x cos x। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। बोलो जिसका डाउट था। धीरज, हेलो। यस सर। ओके थैंक यू। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आप मेरे को बताओ y बराबर cos साइन एक्स स्क्वायर, चलो इस बार करते हैं cos साइन एक्स स्क्वायर, cos साइन एक्स स्क्वायर है ना, cos साइन। सो भैया आपको करना क्या है, आपको बस दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, बहुत आसान है। cos 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 दिखा, सबसे पहले दिखा cos, तो cos जैसे ही दिखा तो हम, बहुत बढ़िया सुहास, बहुत अच्छे बच्चा। कॉस दिखा तो कॉस का डिफरेंशिएशन बिल्कुल दिमाग सोचे बिना माइनस साइन, अंदर जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। अंदर गए, अंदर जाने पर साइन दिख गया तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर, अब जैसा लिखा है वैसे। और अंदर गए, और अंदर जाने पर बच्चों एक्स स्क्वायर दिख गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। तो आप देखो जो आंसर एग्जैक्ट है वो ये, बट आप लोगों ने प्रोसेस बहुत अच्छी करी, तो इसलिए आई अप्रिशिएट यू। 2x - 2x साइन
of sin x square into cos x square. This is the very good example of chain rule. 1 by 1 सॉल्व हुआ, पहले ये फिर ये फिर ये. चैन रूल यही तो कहता है. चैन रूल कहता क्या है आपको? सबसे पहले बाहर जो लिखा है उसको सॉल्व कर दो, फिर अंदर जाओ, अंदर जो लिखा है उसको सॉल्व कर दो. अंदर गए तो अंदर वाले को सॉल्व कर दिया है ना बच्चों, अंदर वाले को सॉल्व कर दिया, फिर और अंदर जाओ और जो और अंदर लिखा है फाइनली उसको सॉल्व कर दो. दिस इज अ चैन रूल. लेट अस सी द डिफरेंट एग्जांपल फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन. एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए. y बराबर, आई एम सॉरी, y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन ऑफ cos 2x. चलिए, x टू द पावर साइन ऑफ cos ऑफ 2x. चलिए इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं. आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं. तो आपको क्या लिखना चाहिए? आप मेरे साथ करो बच्चों. dy over dx. x सबसे पहले मिला x, तो जो भी है पावर में, अब देखो x टू द पावर x है, x टू द पावर x अगर होगा तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? आप इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, है ना. अभी हमने लॉग नहीं पढ़ा, सो लेटर बाद में करेंगे. आफ्टर लॉग. क्योंकि अगर x टू दी पावर n होता ना तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि x टू दी पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है. तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता है. तो ये सब हम देखेंगे. फिलहाल इस एग्जाम्पल को आप लीव कर दो, और अगर आप में से किसी में मतलब लगे कि वो कर सकता है तो इसमें पूरी ताकत लगाओ. लॉग के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो कर सकते हो, ठीक है. चलिए एक एग्जांपल मतलब छोटा सा लेते हैं. y बराबर cos x टू द पावर x इंटू साइन x. चलो इस बार ऐसा लेते हैं, cos x टू इंटू साइन x. चलो, है ना. अब देखो इसको मेरे साथ करते हैं, इसको मेरे साथ करना है. तो सबसे पहले चैन रूल लगाओ. cos मिला, cos बिना सोचे साइन x इंटू साइन x. ब्रैकेट में जो लिखा है एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत. अंदर गए तो x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, f1x इंटू f2x. दो फंक्शन का जब भी प्रोडक्ट होगा तो मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x भैया, प्लस साइन x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक बार dy ओवर dx फिर से आ गया. दिस इज माइनस साइन x साइन x इंटू x cos x प्लस 1. ओके, सो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे. एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ. क्या हुआ? सबसे पहले cos मिला, सबसे पहले आपको cos मिला. cos का डिफरेंशिएशन बिना सोचे समझे साइन माइनस साइन, जो भी अंदर लिखा है एज इट इज लिख दिया, जो भी अंदर लिखा है एज इट इज लिख दिया. अंदर ब्रैकेट के अंदर गए तो हमें दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दो फंक्शन का अगर आपस में प्रोडक्ट हो रहा है जिसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, तो बिना सोचे समझे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सर वो सेकंड फंक्शन का एक्सप्लेन करो ना. देखिए बच्चों, आपको मैं एक बार और बता रहा हूँ. cos x लिखा है, अगर जैसे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, दिमाग में यही दिमाग रखिए. आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखते हो, सबसे पहले आपको क्या मिलता है? cos मिलता है. सबसे पहले आपको क्या मिलता है बच्चों? cos मिलता है. ठीक है ना. सबसे पहले आपको जैसे ही cos मिला, आपने cos का डिफरेंशिएशन लिख दिया माइनस साइन. cos का डिफरेंशिएशन कैसे लिख दिया? माइनस साइन. अब जो भी यहाँ लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, अब अंदर गए तो आपको दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. अगर दो फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो बच्चों यहाँ पर x को एज इट इज लिख दिया. साइन x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे दोस्त cos x एंड प्लस
फिर साइन एक्स एज इट इज और एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। बोलो, सभी लोगों को जवाब देना चाहिए यार। यस Yes. एक प्रोडक्ट रूल से और क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रविराज, बहुत अच्छे। अच्छा, रविराज ने कुछ कमेंट किया गया, सर थोड़ा स्लो बताओ। अच्छा, ओके, बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो भाई, आराम आराम से देखते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। चलो, एक इतने सारे एग्जांपल्स भी तो करा रहा हूँ। y बराबर x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स। देखिए, दो फंक्शंस जिनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, दो फंक्शंस जिनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर बच्चों दो फंक्शंस हैं जिनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जब dy ओवर dx लिखने जाओ तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एक f1x है इंटू f2x है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू cos x। अब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहिए, द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो इसका कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। बहुत अच्छे। ये प्लस, फिर प्लस साइन लगाएंगे। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, नाउ पुट द सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू the value of x to the power 5. The differentiation of x to the power 5 is 5x raised to the power 4. 5x to the power 4. तो फाइनली इसको कैसे लिख सकते हैं बेटो? 5x to the power 4 into cos x minus x to the power 5 into sin x. My dear friends, इसमें से देखो तो x कॉमन, x की पावर 4 कॉमन कर सकते हैं आप, तो यहां हो जाएगा 5 cos x माइनस x sin। चलिए, एक और प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन करता है। y बराबर x टू द पावर 7 इंटू कॉस x। चलो, cos 5x। चलो, cos 5x ज्यादा नहीं लगा सर। ऊपर वाला एग्जांपल स्क्रॉल करो ना, 1 मिनट। यस सर, 1 मिनट। सर लास्ट स्टेप नहीं की तो चलेगा क्या? नहीं, मतलब अगर ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ABCD और ये आंसर है तो यहां तक तो जाना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो आप यहीं तक क्लिक कराओगे तो भी चलेगा। ठीक है ना? और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो पूरा उसको सॉल्व करना पड़ता है ना बच्चों, आपको आंसर मैच कराना पड़ेगा ना ABCD में से कौन सा है। ओके। अच्छा, इसका बताओ, इसका आप लोग करो, इसका आप लोग करो बच्चों, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, पेन उठाकर भी करिए। dy ओवर dx, तो अब ये भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, f1x इंटू f2x। मैं चाहता हूं आप लोग लिख कर रखो और फिर मेरे आंसर से मैच करो, आपको मैच करता है कि नहीं करता, कितनी % एक्यूरेसी आपकी है ये भी पता चल जाएगा। f1x इंटू f2x, जो बच्चे नहीं कर रहे, जिनको अभी भी ट्रबल हो रहा है, जस्ट सी दिस सॉल्यूशन ऑल्सो। So f1x का डिफरेंस, f1x एज इट इज इंटू f2x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है साइन, एक्चुअली माइनस साइन 5x, लेकिन 5x का जब करेंगे तो मिलेगा 5 प्लस, अब cos 5x एज इट इज, और x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे भाई, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7x टू द पावर 6। तो बच्चों, कितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है? 5x टू द पावर 7 माइनस इंटू साइन 5x प्लस 7x टू द पावर 6 इंटू कॉस 5x। माय डियर फ्रेंड्स, आपका ये भी आंसर है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और अगर आप लोगों का ये आंसर है, इस तरीके का अगर आंसर आ रहा है से कि आपने x टू द पावर 6 को कॉमन कर रखा है, तो आपने ऐसे लिखा होगा 7 cos 5x माइनस 5x sin 5x। सो जस्ट रेज योर हैंड प्लीज, आप लोग अपने हाथ उठाओ जिन बच्चों के ये आंसर्स आ रहे हैं, जिन बच्चों के। धीरज बहुत अच्छे, लाजवाब, दान्यस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सोहन, बहुत अच्छे विपुल। और बच्चे भाई, गर्ल्स को क्या हो गया है भैया? निरंजन बहुत बढ़िया, सुहास बहुत अच्छे, बहुत अच्छे निशिकांत, बहुत अच्छे अथर्व, बहुत अच्छे वेदिका। और
क्षितिज बहुत बढ़िया बच्चा। और ये गर्ल्स भैया, जोशिका जी क्या है आपका आंसर नहीं आ रहा है क्या? हेलो संजना, समृद्धि, क्या हो गया बच्चों आप लोगों को? गर्ल्स इस बार भैया दम नहीं दिखा रहे हैं। सर आधा सही है आधा गलत है। आधा सही आधा गलत क्या होता है बच्चा? या तो पूरा सही होता है या तो पूरा गलत होता है। ठीक है, तो या तो आप पूरा सही होता है। चलिए एक नया रूल पढ़ते हैं आज, एक नया रूल और पढ़ते हैं, है ना, एक नया रूल और पढ़ते हैं। ठीक है, आज आपको एक नया रूल और सिखाते हैं। अगर दो फंक्शंस का बच्चों डिवीजन हुआ, देखो दो फंक्शंस का आपस में डिवीजन हुआ, तो भैया इसका डिफरेंशिएशन कैसे कहते हैं? इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है आपको dy ओवर dx लिखना है, तो जरा ध्यान से देखिए। एक क्या होता है बच्चों, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। डालिए ना सर, हाँ डिवीजन उधर स्टार करके हेडिंग डालूंगा, डिवीजन ऊपर। यस ठीक, एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। एक क्या हो गया, ऐसे मान लो n ले लेते हैं, यहाँ d ले लेते हैं। n का मतलब न्यूमरेटर और d का मतलब डिनोमिनेटर। अगर f1x और f2x से नहीं आता था, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर इनका dy ओवर dx करना तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज। भैया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर, हाँ न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ओके, जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या किया आपने, अभी मैं सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना समझो। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बच्चों इसके बाद डिवाइडेड बाय इस कंप्लीट डिवीजन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। एक बार और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। dy ओवर dx अगर आपको n बाई डी दिया गया है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर differentiation of numerator minus numerator as it is and differentiation of denominator divided by square of denominator. So my dear friends, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं कि डिवीजन रूल्स में अगर f1x और f2x दोनों का डिवीजन किया जाएगा तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज फॉर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन, स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर बच्चों, याद हो गया? यस सर। यस सर। बच्चों को याद हो गया? एक बार फिर से देखो। अच्छा मान लो y बराबर u बाई v है, u भी x का फंक्शन है, u इज ऑल्सो f ऑफ x एंड v इज ऑल्सो f ऑफ x, दोनों ही x के फंक्शन, u भी f x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं बच्चों, मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या लिखूंगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? अब तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोलो भाई ऐसा। यस सर। एक एग्जाम्पल करते हैं, बिना एग्जाम्पल के काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल में आपको साइन कॉस पढ़ लिया ना आपने? अरे भैया साइन कॉस पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, बोलो। हाँ सर। अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको 10x पढ़ना है तो आप पढ़ोगे? हेलो 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 यस सर।
बच्चों आवाज आ रही है? हाँ सर। संजना, बैकग्राउंड में किसी और का लेक्चर भी सुन रहे हो क्या आप? तो सर मेरी बहन का क्लास चल रहा है। अच्छा, क्लास लेते वक्त आप लोग प्लीज थोड़ा सा ये आइसोलेटेड प्लेसेस पे बैठा करो, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। चलिए एग्जांपल करते हैं। साइन पढ़ लिया, कॉस पढ़ लिया, टेन पढ़ना। अगर y बराबर 10x होता, देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, मैं चाहूंगा इस बार पूरा दिमाग आप लगाओ, पूरा इंटेलिजेंसी आप लगाओ और खुद सोचो कि 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस। तो यहाँ पर दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है, एक साइन एक्स है, दूसरा कॉस एक्स है। तो सोचो dy ओवर dx क्या होगा, दिमाग लगा लो। आप लोग एक बार दिमाग लगा के इसको सॉल्व करो, इसको एक बार दिमाग लगा के। चलो भाई, तो देखते हैं कितने बच्चों ने निकाला। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो फॉर्म है वो u बाई वी की फॉर्म है। तो हमें पढ़ाया गया है u बाई वी में ऊपर लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो v एज इट इज, कहने का मतलब है cos x एज इट इज। साइन x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है बच्चों, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाया बच्चों। अब u एज इट इज, दैट इज मीन्स ऑफ साइन x एज इट इज, एंड cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x, माइनस साइन x डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ cos x, स्क्वायर ऑफ cos x। सो बच्चा यहां से dy ओवर dx आपके पास आ गया, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस, sin x इंटू sin x इज sin स्क्वायर x, डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे cos x का होल स्क्वायर है तो इट्स अ cos x का होल स्क्वायर। As we know, the sin square x plus cos square x is a first trigonometric identities. It is 1 upon cos x square x. ठीक है ना? 1 upon cos square x as we know कि क्या हो जाएगा बच्चों, sec square। तो भैया यहाँ से 10x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, the differentiation of 10x is sec square x। sec square x। बोलो कितने बच्चों का ये आंसर आया है, जस्ट रेज हो रहा है। बहुत आसान था, बहुत आसान था सर, इधर तक ही कर दिया था मैंने फर्स्ट। बहुत अच्छे श्रावणी, बहुत अच्छे निरंजन, बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। जो बच्चे कम से कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। कुछ बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज बच्चों आप सब भी पार्टिसिपेट करो, बिकॉज यू आर वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स। आप सब लोग बहुत अच्छे दोस्तों, आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड यार। तो जो मेरा दोस्त है वो तो रिप्लाई दो ही दो भाई, जो मेरे दोस्त हो वो लोग तो रिप्लाई दो। क्लियर? चलो भाई, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, अगर अभी भी कुछ हो, या अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है? अच्छा लगने का मतलब यहाँ पर समझ में आने से, बोलो भाई ऐसा नो। चलो अब यहाँ पर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन लिख दूंगा, आपको अपने घर जाके उनको क्या करना है, रिवाइज कर, मतलब देखना है कि वो कैलकुलेट होते कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे cot x का पूछूं तो cot x को क्या लिखोगे आप, cos x अपॉन sin x। अब आपको सोच, हाँ Sir, as you told earlier that if we write anything like x, so delta x is differentiation in x, right? या So the division formula. So can we write in terms of that delta? Like first we have written और denominator in bracket delta n minus numerator into delta d whole upon d square. So is it right? Yeah, of course. Okay, sir. Thank you. Okay, so let us see. If you want to solve the differentiation of cot x, so it is nothing, it is the ratio of cos x upon sin x, again using the formula, same formula, u by v form. Okay, so cot x का differentiation आपको देखना है क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से cosec x का differentiation क्या होगा, 1 upon sin x के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो u by v फॉर्म। इसको भी सॉल्व करिए आप। और इसके बाद आपको एक और आपके पास बचा है sec x का हो गया 1 अपॉन
1 अपॉन cos x, तो दिस इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ u by v, तो ये सॉल्व करिए। चलिए मैं आपको टाइम देता हूं 10 मिनट का। वोट cos x 2x माइनस का cos x 2x, चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं cos x स्क्वायर x। अच्छा ओके, बहुत अच्छे, माइनस cos x। अक्षता आप थोड़ा सा गलत है, बट निरंजन बिल्कुल सही है यहाँ पर। ओके, अगर cos x स्क्वायर x माइनस में आ रहे, चलिए अपन एक काम करते हैं, आपको सिंपली cot x के बारे में बात करते हैं। cot x थोड़ा सा जल्दी देखेंगे क्योंकि आखिर निरंजन को जाना है। तो cos x अपॉन sin x, हमने बोला आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, sin x u by v का फॉर्म है। तो बच्चों u by v के फॉर्म में जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज लिख दिया। cos x का डिफरेंशिएशन हम सभी जानते हैं क्या होता है, माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। अब माइनस लगाया, फिर बच्चों लिखा cos x, अब न्यूमरेटर में जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, इनटू डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ sin स्क्वायर x। क्लियर? ओके 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 ओके, एक बार और देखते हैं, क्या लिखा मैंने, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, minus put the value of negative between these functions f2x into f1x minus f1x into f1 f2 prime x। ठीक है, सो यहां पर क्या करेंगे, sin x as it is लिख देंगे, put the value of sin x as it is, the differentiation of cos x is minus sin x, this is a differentiation, again this value is cos x as it is, and the differentiation of cos x, differentiation of sin x is cos x, and now this complete division will divide with square of denominator. Okay, so finally let us see, this is sin x into sin x is minus sin x into minus sin x is equal to minus sin square x, so this will be minus sin square x, minus cos x into cos x is minus cos square x divided by sin square x. My dear friends, common the negative part, so minus part common, this is sin square x plus cos square x divided by sin square x. My dear friends, sin square x plus cos square x is equal to 1, so the result dy over dx is equal to minus cosec square x. Clear? So जिन बच्चों का आंसर माइनस cosec square x आया, just raise your hand please. So कितने बच्चों को याद हो गया कि cot x का इंटीग्रेशन माइनस cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec square x होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cotec square x होता है। बहुत बढ़िया, माइनस cosec square x होता है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत बच्चे तो इतना जबरदस्त कर रहे हैं ना। हम, मैंने आज एक चीज नोटिस किया, अरे बिल्कुल बता सकता हूँ फिर से, लेकिन मैंने आज एक चीज नोटिस करी कि काफी बच्चे ऐसे जिनके आज एक भी आंसर्स गलत नहीं हुए। चलिए, cot x को कैसे लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, डिफरेंशिएट sin x को एज इट इज लिख दीजिए, sin x को आप एज इट इज लिख दीजिए, और cos x का डिफरेंशिएशन आप देखोगे तो क्या होगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, फिर माइनस लगाएंगे, आप cos x को एज इट इज लिख देंगे, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x होता है, डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो sin x लिखा है तो sin x का स्क्वायर कर दीजिए। बच्चों यहां से आप देखोगे तो sin x इंटू sin x, 2 बार sin x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स अ sin स्क्वायर x, यहाँ भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो दिस इज माइनस cos स्क्वायर x, माइनस कॉमन कर लो तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाता है, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन यहाँ से 1 upon sin square x is written as a cosec square x. Clear my dear friends? अरे यार बोलना तो पड़ेगा यार। यस सर। तो cot Yes, x sir. का डिफरेंशिएशन हुआ, cot x का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस cosec स्क्वायर x, कोई दिक्कत?
चलो इसके बाद पढ़ा क्या हम लोगों ने अगला, y बराबर 1 cosec x। चलो भाई देख लेते हैं। तो 1 cosec x पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा cosec x। cosec x को हमने क्या लिखा, 1/sin x लिखा। फिर से भैया ये u by v का फॉर्म बन गया, तो हम क्या करते हैं, जब dy over dx करते हैं तो sin x जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसको एज इट इज, एक बार फिर से देखते हैं, इनटू 1 का डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सोयस, 0। 0। बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। माइनस माइनस माइनस, अब 1 एज इट इज। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x cos cos x। x। बहुत अच्छे धीरज, बहुत अच्छे, लाजवाब। डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज मीन साइन एक्स का स्क्वायर। तो साइन एक्स इंटू 0 इज, साइन एक्स इंटू 0 0। इज 0। वेरी गुड। माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों। yes अच्छा देखो, cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, 0 तो चले गया, cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x। cot x। एंड 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cosec x। cosec x cosec x। तो भैया ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, आप देख चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए कि भैया सर ने ये बताया कि cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, माइनस cosec x cot x। बच्चों याद हो गया, माइनस cosec x cot x। चलो 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 चलो, एक लास्ट बचा है, एक बार और करते हैं। आप ये दोबारा देखेंगे ना ये सब कुछ तो आप समझ जाएंगे और अच्छे से। आपको देखिए अगला निकालना है y बराबर cosec x का। तो sec x को कैसे लिख सकते हैं, 1 cos x लिख सकते हैं। फिर से बन गया ये u by v का फॉर्म, u by v का फॉर्म बन गया। सो dy over dx आपको क्या करना है, v as it is, cos x as it is। 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0। 0 माइनस, अब 1 as it is, cos x का डिफरेंशिएशन, बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग, माइनस cos x, sin x। हाँ ऐसे बोलो ना यार, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ cos x। बोलो भाई ऐसा नो, Yes sir। something Yes, with sir. something multiply with 0 is 0, minus minus plus sin x over cos x into cos x, ऐसे लिख सकते हैं दो बार। Yes sir। इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x। मीनिंग सेम है कि नहीं है, sin x अपॉन cos x क्या होता है बच्चों, tan x। cot x। हाँ सॉरी, tan x, आई एम सॉरी सॉरी। sin x अपॉन cos x is 10x और 1 अपॉन cos x is Sec। sec x। तो यहां से sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों, sec x tan x। बोलो याद हो गया, चलिए ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ 10x इंटू सेक्स, माइनस नहीं लगाते बच्चों, धीरज माइनस नहीं लगाते, बस यहाँ पर गलत है आपका, माइनस नहीं लगाते बच्चों। चलो एक काम करते हैं, आपको इतने सारे आपके घर में वॉल है कि नहीं है, घर में वॉल है कि नहीं है भैया, है सर। है सर। सबके घर में वॉल है, हैं? ऐसा कोई बच्चा है जिसके घर में वॉल ना हो, बोलो, ऐसा कोई बच्चा है जिसके घर में वॉल नहीं है। अरे यार तुम लोग बोल नहीं रहे, हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम लोग बोल नहीं कर। देखो एक मैसेज आ गया, हाँ सर रविराज तुम्हारे घर में वॉल नहीं है, बहुत बढ़िया लाजवाब। देख रहे हो हम, हमारे ऐसा नहीं है, भारत देश, आप लोगों को पता नहीं शायद, इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है ना, इंडिया में हर टाइप की चीजें मिल जाती है ना, हर टाइप की चीजें अवेलेबल है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। देखो इधर लिखेंगे सीरियल नंबर, है ना, इधर लिखेंगे आप फंक्शन और इधर लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन। ये आप बिल्कुल आज के आज संडे है,
आज के आज चार्ट पेपर्स पे चिपकाकर अपनी वॉल पे लगा लीजिए और ऐसे याद करिए जैसे 2 की टेबल याद होती है आपको, ठीक है ना। चलो टेबल को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, आज 3 की टेबल याद करेंगे अपन, ठीक है। 3 की टेबल क्या होता है, 3 9 जा 21, है ना। No, sir. नो, 27. चलो सीरियल नंबर 1, x टू द पावर n डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना, याद हो गया ना। अच्छा चलो दूसरा sin x, बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन, cos x, Cos x. है ना। तीसरा cos x, बताओ बच्चों क्या, minus sin x, माइनस sin x। चौथा tan x, बोलो क्या, अरे बोलो ना। Sin x divided by cos x. नो, tan x का 1 था sec upon square cos x, square अरे x, भूल गए आप लोग। हाँ 1 अपॉन cos स्क्वायर x या sec स्क्वायर x, ठीक है। फिफ्थ sec x, अरे cot x का Minus cos x minus square x. cos x square माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना यार बच्चों। इसी तरीके से फिफ्थ 6 नंबर है, 6 नंबर क्या है, cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन Minus cos x x. minus cosec x into sec into माइनस tan. cosec x cot x, ठीक है ना, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई और देख लेते हैं, ओके जरा जरा चलो आगे देखते हैं, एक और नंबर देख लो यहीं पर, सिक्स के बाद 7, 7 में आप बताओ 10x का क्या था बच्चों, tan x sec x, हाँ 10x का क्या था, sec x, नहीं सॉरी sec x का क्या देखा था हम लोगों ने, sec x का क्या देखा था, sec x tan x। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, एक बार पूरे डायग्राम्स को अच्छे से देख लेते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मूला बुक लिस्ट है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके डिफरेंशिएशन आपने देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपने देखे, ठीक है ना, और एक एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा। उसके साथ बच्चों हमने 2 रूल्स पढ़े आज, 2 रूल्स हम पढ़ चुके, एक प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके, हमने प्रोडक्ट रूल देखा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखिएगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर y बराबर 2 फंक्शंस हैं f1x इंटू f2x, तो आपको क्या करना है, dy ओवर dx लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। Yes, sir. और इसके साथ साथ, इसी के साथ हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा, एक और रूल आज ही के आज पढ़ा, क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल, है ना। इसको डिवीजन रूल ही लिख लेते हैं, डिवीजन रूल, है ना। डिवीजन रूल में क्या पढ़ा, अगर 2 फंक्शन y बराबर f1x डिवाइडेड बाय f2x है, तो आपको क्या करना है, इसका जब dy ओवर dx निकालने जा रहे हैं, इसका जब dy ओवर dx लिखने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। हाँ तो ये पूरी चीज आप याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना।
आपको बस यही ये पूरा पेज निकाल लेना है और निकाल के चिपका देना है, या फिर आप खुद से लिखे उनको याद करिए बार बार, तो भी आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सर हाँ आप चेन रूल भी लिख सकते हैं नीचे। हाँ, चैन रूल भी चैन रूल तो ऊपर लिखा है सबसे टॉप पे, मतलब चैन रूल तो आप ऐसे समझ लो। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी। चैन रूल क्या होता है? चैन रूल क्या होता है? अगर दो फंक्शंस y बराबर एक फंक्शन किसी और अनदर फंक्शन का फंक्शन, u इज अ फंक्शन ऑफ एफ वी, u इज अ फंक्शन ऑफ एफ वी, तो आपको सबसे पहले क्या है, जब भी आप dy ओवर dx करने जा रहे हैं तो सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करिए, f ऑफ v एज इट इज लिख दीजिए, इनटू लगा दीजिए, फिर f ऑफ v को डिफरेंशिएट कर दीजिए। बस यही है चैन रूल, वन बाय वन सॉल्व करते चले जाते हैं, तो ये अलग से लिख सकते हैं। ओके, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? हाँ विवेक, अच्छा सर कैन यू शो द प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल पार्ट? बिल्कुल यार, देखो ना, देखो ये सब नहीं बोलते ना, क्योंकि ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। आप फोकस किया करो पढ़ने पर, कैप्चरिंग करने पर, लिखने पर फोकस करेंगे ना, दोबारा जब इसको बैठ, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप दोबारा लिखने की कोशिश किया करो कि क्लास के बाद हम लिखते हैं, ठीक है? तो आप और अच्छे से देख पाओगे कि कहाँ कहाँ चीजें, हमसे आंसर्स क्यों नहीं निकल पाए जबकि क्लास में और बच्चे आंसर्स दे रहे थे। और मैंने तो आपके लिए इतना बेनिफिशियल कर दिया है कि अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालना चालू कर दिया, तो वहां से भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो वहां दोबारा जाकर भी आप देख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। बस आपके सपोर्ट की काफी इच्छा थी, उम्मीद थी कि आप लोग सपोर्ट दोगे, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, तो वो बात आपकी है, आपकी मजबूरी है, ठीक है ना?